खेमका कोर्ट के बाहर न्याय के लिए बैठे परिवार का अनशन खत्म। एसडीएम ने केस स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपने का दिया आश्वासन। सांपला में मुख्यमंत्री ने की 112 करोड़ की घोषणाएं, सांपला को मिलेगा उपमंडल का दर्जा। अन्नदाता किसान को सरकार की सौगात, खेत में गई जान तो मिलेंगे 5 लाख। सोनीपत में नाबालिग से गैंगरेप के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने दिया जांच का भरोसा। शादी की दावत बन गई आफत, फरीदाबाद में 200 लोग बारात से पहुंचे अस्पताल। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा कालिया और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आईएनएलडी प्रवक्ता आरएस दहिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आई विटनेस न्यूज में। जी मैम, नेहा साहब। हरियाणा सरकार की तरफ से नई चार्जशीट मिलने के बाद आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने राज्य के मुख्य सचिव पीके चौधरी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें आईएएस खेमका ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि सूबे की सरकार ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ एक और चार्जशीट दायर की थी। ये चार्जशीट डीएलएफ वाड्रा डील को रद्द करने को लेकर दायर की गई थी। 7 पन्नों की चार्जशीट में खेमका पर 6 आरोप लगाए गए थे। साथ ही खेमका को इन आरोपों पर 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया था। खेमका पर दायर की गई चार्जशीट और खेमका की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव पीके चौधरी को लिखी गई चिट्ठी में क्या कुछ है, इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम खबर खास। आइए आपको दिखाते हैं खेमका ने क्या लिखा है अपने पत्र में। चार दिसंबर से 5 दिसंबर तक मैं छुट्टी पर था। आइए अब आपको बताते हैं अशोक खेमका ने क्या जवाब दिया है। 4 दिसंबर से 5 दिसंबर तक मैं छुट्टी पर था और 4 दिसंबर की रात 8:30 पर मेरे 16 वर्ष के नाबालिग पुत्र को मेरे नाम चार्जशीट थमा दी गई। कानूनी रूप से चार्जशीट मुझे दिए जाने से पहले मुझे बदनाम करने की नियत से एक अखबार को संवाददाता को दी गई, जो आपराधिक मानहानि का मामला है। चार्जशीट को लीक करने के पीछे मेरी बदनामी की नियत है, क्योंकि मैंने एक सत्ताधारी राजनीतिक परिवार के सदस्य के जमीनी पूंजीवादी भ्रष्टाचार को उजागर किया है। वहीं खेमका की ओर से चिट्ठी मिलने से पहले हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव पीके चौधरी ने पूरे मामले को निजी करार देते हुए कहा कि वे इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। थोड़ा सा साफ सर पहुंचिए चार्जशीट का जी। सर कुछ तो बता दीजिए, थोड़ा सा गई है चार्जशीट की नहीं गई है। I've said no comments. It's a personal matter and no comments. हरियाणा सरकार की तरफ से अशोक खेमका को चार्जशीट के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इनेलो और बीजेपी ने सरकार पर अधिकारी को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रण सिंह मान ने कहा कि सरकार ने जो भी कदम उठाया है वो सही है। हमने नहीं सुना कि कोई ऐसा अधिकारी है कि जो बार बार प्रेस में जा रहा है और अपनी यदि कोई अधिकारी इस तरह की छूट मिली और इस तरह की परंपरा को प्रोत्साहन दिया सरकार ने, तो एक तरह से प्रशासन में अराजकता आ जाएगी। तो सरकार ने कुछ गलत नहीं किया, ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगनी चाहिए। तो अकेले आपकी नजरों में अकेले खेमका ही ऐसे अधिकारी हैं जिनकी वजह से सरकार को नुकसान हो रहा है? तो सरकार के नुकसान की बात नहीं है, किसी कर्मचारी को ये छूट नहीं है, किसी अधिकारी को ये छूट नहीं दी जा सकती कि वो हर मामले को लेकर के प्रेस में जाए। और देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और श्रीमती सोनिया गांधी को खुश करने के लिए बार बार अनेक तरीकों से अशोक खेमका को प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि अशोक खेमका ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा
की जमीनों की धांधली को उजागर किया था, उसकी म्यूटेशन कैंसिल की थी। और अगर ये किसी भी प्रकार से उसके साथ ज्यादती करेंगे, नाजायज करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी डट के उस लड़ाई को लड़ेगी और अशोक खेमका के साथ खड़ी हुई नजर आएगी। यहाँ पर दया जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। कांग्रेस खेमका पर की गई अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? नेहा जी, मैं अभी रण सिंह मान जी की बात सुन रहा था जी। अब ये अपना पीछे का इतिहास तो बताएं कि जो उसको खेमका जी को अराजकता के फैलाने वाला अधिकारी बता रहे हैं, तो ये जहां से राजनीति में इनका प्रवेश हुआ है, ये अध्यापक राजनीति से, आंदोलन से इनका प्रवेश हुआ है, अभी बहुत से लोगों को पता नहीं। तो ये भी तो इन्होंने ये अराजकता से पैदा हुए व्यक्ति तो स्वयं रण सिंह मान जी हैं, जो इन्होंने जो आज इसके प्रवक्ता बने बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के और विधायक भी रहे हैं, लेकिन ये लोगों को ये बताए ना ये इनकी जमीनी हकीकत क्या है और ये कहाँ से पैदा हुए थे और ये कहाँ से नेता बने। अभी ये खेमका जी जैसे ईमानदार आदमी पर उंगली उठा रहे हैं। और जहां तक ये जो आप कह रहे हैं ना इसकी खेमका जी की बात जी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक ही कार्यक्रम है और एक ही उनका मुद्दा है कि वो किस प्रकार सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को खुश करें और इस देश पर ये परिवार बोझ बन गया है, ये जो सोनिया गांधी परिवार इस भारतवर्ष पर एक बोझ बन गया है और इसको ये हिंदुस्तान कब तक ढोता रहेगा। अब मुख्यमंत्री जी इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में 9 साल में क्या क्या गलत काम किए जी। इन्होंने पहली बार इतिहास में 2 पीएस बनाए। हरियाणा में 2 पीएस की जरूरत क्या है, ढिल्लो साहब को और के खंडेलवाल जी को है, क्योंकि एक उनकी मार्केटिंग करता है, एक अधिकारी वो सीनियरिटी से है। नंबर 2, नंबर 3 अभी तक ये खेमका जी को तो ये कह रहे हैं वो अराजकता फैलाने वाले अधिकारी हैं और उन्होंने ये चार्जशीट किया, लेकिन मैं आपको नाम गिनाऊंगा, मिस्टर पीवी राठी जो डीजीपी रहे हैं, इन्होंने दोबारा से उनको नौकरी पे दी। मिस्टर आरएस दलाल डीजीपी रहे, उनको दोबारा से नौकरी दी। कृष्ण मोहन जी और गुलाटी कपल, नरेश गुलाटी जी और उर्वशी गुलाटी जी और छतर सिंह जी। तीसरे एमएल तायल जी, जेएस एहलावत जी और जेएस सांगवान जी। क्या मुख्यमंत्री जी पब्लिक को बताएंगे कि ये इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, जो घोटाले किए हैं, उसको दबाने के लिए इन अधिकारियों को क्यों रखे हुए हैं? ये पब्लिक की गाढ़े कमाई की और इस हरियाणा की जनता को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। और ये जो मुख्यमंत्री जी ने इतने इस प्रदेश में इतने घोटाले किए, जो इतने घोटाले तो कभी जो प्रदेश में भ्रष्टाचार के जनक रहे हैं चौधरी भजनलाल जी, वो उनकी सीमाओं को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पार कर दिया। और ये एक ऐसे ईमानदार आदमी पर चार्जशीट कर रहे हैं जिन्होंने पब्लिक को ये दिखाया अब ये डील गलत है, तो इसका गलत चाहे कोई कितना ताकतवर व्यक्ति है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था खेमका जी। दया जी, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि खेमका ने भी यही जवाब दिया है कि मैंने एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार के खिलाफ कार्रवाई की, इसीलिए मुझ पर ये सब हो रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के जो राजनीतिक तंत्र है, जो ईमानदार लोग हैं, जो भ्रष्टाचार को देश से बाहर करना चाहते हैं, उन लोगों को खेमका जी को सम्मानित करना चाहिए और पब्लिकली सम्मानित करना चाहिए। और उनको एक भारत का एक ऐसा होनहार और जो एक ऐसा अधिकारी है, कम से कम ये उन्होंने ये दिखा दिया। अभी भी सभी चीज वही नहीं है कि अभी भी हिंदुस्तान में ईमानदार अधिकारी हैं जो एक बहुत सख्त डिसीजन ले सकते हैं। और इतनी सोनिया गांधी परिवार के खिलाफ, राहुल गांधी परिवार के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लेना कोई बड़े जिगर वाला व्यक्ति ही ले सकता है, आसान व्यक्ति नहीं ले। दया जी, ये जो चार्जशीट बनाई गई उनके नाबालिग पुत्र को सौंपी गई, वो भी रात के 8:30 बजे, जिस वक्त वो छुट्टी पर थे, ये कहाँ तक उचित है? ये नेहा जी बिल्कुल एथिक्स के खिलाफ है, गवर्नमेंट रूल्स के खिलाफ है। ना तो इन्होंने नौकरी छोड़ी, ना ये भगोड़ा घोषित थे, ना ये कहीं। अगर आप क्या मुख्यमंत्री जी इतने डर गए एक आईएएस अधिकारी से, अगर रात को उनकी एब्सेंस में और उनके बच्चों को मानसिक प्रताड़ना देने के लिए, और ताकि उन बच्चों देखो, हम भी अधिकारी रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट में हमने नौकरी करी है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से
मैं आज राजनीतिक लोगों को भी ये बताना देना चाहता हूं कि अधिकारी अपना श्रम यानी अपनी जो मेहनताना वो करता है, अपने परिवार को अलग रखता है। एक नाबालिग बच्चे पर क्या गुजरी होगी जब उस बच्चे को उसके पिता के खिलाफ चार्जशीट दी गई, उसको क्या पता है अभी क्या एक्शन है। उसको तो एकदम से बड़ा सेटबैक पहुंचा। हम खेमका जी परिवार के साथ INLD पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है और जब भी खेमका जी को INLD की जरूरत होगी तो पूरे हम ताकत से उनका सहयोग करेंगे। भैया जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जो परिवार या जो लोग राजनीति में अपना रसूख रखते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई अधिकारी कदम उठाता है तो उनके साथ हमेशा ऐसी प्रताड़ना क्यों? ऐसा है, कई अपने आकाओं को खुश करने के लिए नेहा जी, जैसे अब सोनिया गांधी जी, अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी क्यों खुश करना चाहते हैं, आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। जब से ये गोहाना रैली हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री जी का सोनिया परिवार में बहुत कद घट गया है। वो इसलिए घट गया, उनको वो लीक हो गई कि जो 500 रुपये पर व्यक्ति और एक साफा दिया गया और खाने की रोटी, वो कोई हरियाणा का व्यक्ति नहीं गया वहां सभी मजदूर गए, प्रवासी जो हरियाणा के लोग थे वे गए, सभी बिल्डर्स के गए, सभी इंडस्ट्रीज के लेबर गई। अब उस बात को क्योंकि सोनिया परिवार में वो सारी सच्चाई इनके जो कांग्रेस के विरोधी, हमने नहीं बताया, जो कांग्रेस के विरोधी हैं, जो इनका दूसरा धड़ा है, उन्होंने सारी क्लिपिंग इकट्ठी करके सारी सीडीज के माध्यम से राहुल जी को और सोनिया जी को वो भिजवा दी और असलियत मुख्यमंत्री का जो चेहरा है और जो जिस प्रकार का इन्होंने एक उनकी आंखों में एक अपने जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया, वो उसको ये सोनिया गांधी, मैं तो नहीं समझता कि सोनिया गांधी अब की बार इसको भूपेंद्र हुड्डा को माफ करेंगी। दया जी, खेमका जी ने RTI के जरिए मांग की है कि पिछले 10 सालों में जितने अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है उनकी उन्हें पूरी लिस्ट सौंपी जाए या उनके खिलाफ जो अभियोजन लगाए गए उनकी लिस्ट सौंपी जाए। ऐसा है नेहा जी, मुख्यमंत्री जी ने जो भ्रष्ट अधिकारी मैंने आपको गिनवाए हैं जी, PV राठी, RS दलाल जी, कृष्ण मोहन जी, नरेश गुलाटी और उनकी पत्नी छतर सिंह जी, ML तायल और JS अलाउद जो इनके रिश्तेदार भी हैं और JS सांगवान जी, मुख्यमंत्री जी इनके बारे में बताए ना कि ये कितने के ईमानदार हैं और इनको क्यों उन्होंने इनाम दे रखा है और पब्लिक की गाढ़ी कमाई को क्यों इनके लुटा रहे हैं। और दूसरी तरफ अब ये जो खेमका जी हैं, भैया जी, तो आपका कहना है कि केंद्र सरकार जो है या जो मुख्यमंत्री हैं, जी जी, राज्य सरकार जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, दागी अधिकारियों को बढ़ावा दे रही है। हाँ जी, जो मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार में संलिप्त है और जिनके पास मुख्यमंत्री के लूप होल्स हैं, वो सभी अधिकारियों को पारितोषिक दिया जाता है, उनको इनाम दिया जाता है। और इस हरियाणा के जो लूट है उस हरियाणा को तो एक लूट घर बनाकर रख दिया। और जो ईमानदार अधिकारी हैं दया जी, उनके साथ क्या किया जाता है? मैं भी उसका विक्टिम हूँ। आपको हम बताएं, गवर्नमेंट रूल्स में अगर शायद मुख्यमंत्री जी इसको सुन रहे हो और तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, रिटायरमेंट से 2 साल के विद इन 2 ईयर्स किसी भी अधिकारी को उनकी पसंदीदा जो जगह रखा जाता है उनको, ताकि वो अपने परिवार को सेटल कर सके। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने समधी और मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत दुश्मनी लेते हुए, व्यक्तिगत विरोध करते हुए मुझे 6 महीने पहले चंडीगढ़ स्थानांतरण कर दिया। मेरा पलवल पोस्टिंग थी और मुझे चंडीगढ़ से रिटायरमेंट, जो कि एक मुझे ना केवल मुझे मानसिक आघात पहुंचा और ऐसे मेरे तरह के बहुत से अधिकारी हैं जिनको ये प्रताड़ित करते रहे। ये तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो एक भेड़ की खाल में भेड़िया है। लोगों को पिछली बार तो इनका पता नहीं था, जो पिछला 5 साल का रिज्यूम गया तो लोग ये समझते रहे कि ये तो भाई कुछ करेगा, लेकिन इसने तो अब असलियत तो अब सामने आई है। हरियाणा की पब्लिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। भाई तुमने इतना बड़ा धोखा तुम्हारे से कैसे हुआ जी? अभी 2014 में आप देख लीजिए, आपके सामने आ जाएगा मुख्यमंत्री जी की जो असलियत है और जो इन्होंने ईमानदार अधिकारियों को। दया जी, अशोक खेमका मामले में, इस पूरे मामले में INLD का क्या रुख है? INLD हर उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ अन्याय होता है। INLD हर अन्याय जिसके ऊपर अन्याय होता है उसके साथ है। हम धर्म के साथ हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं। हम खेमका जी के साथ पूरी
मन से उनके साथ है। और खेमका जी जैसे ऐसे जितने भी अधिकारी हैं जो इसको सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने में वो करेंगे, हम उनके पूरे मन से INLD पूरी पार्टी हमारी उनके पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। खेमका का एक तरह से यह भी आरोप आ रहा है कि चारों तरफ से उनकी बदनामी की जा रही है, उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, खेमका जी का एक भी मैं पिछले दिनों एक मॉडल देख रहा जी, वो भंडारण के MD वगैरह रही हैं जी, और उसमें FCR, तो उनके मॉडल्स को जब खुद दूसरे सेंटर में बैठे जो मंत्री हैं, जो उन्होंने जो एक वो है उसका संस्था में नाम भूल गया, उन्होंने इसके मॉडल को एप्रिशिएट किया है। अब भी ऐसे मॉडल भंडारण के आने चाहिए जो खेमका जी ने प्रस्तुत किए। तो फिर वो जब वो इतना अच्छा आदमी है तो उसको चार्जशीट क्यों किया गया है? केवल उसके परिवार को प्रताड़ित करने के लिए, रॉबर्ट वढेरा को खुश करने के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और भ्रष्टाचार, इस हरियाणा का जो धन है, इस किसानों का, गरीब किसान, हरियाणा में हर व्यक्ति किसान है। ये तो अभी कुछ संदेह के आप बिल्डर्स वगैरह जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लूट में शामिल हैं, उनको देखते हैं आप चकाचौंध, लेकिन हरियाणा का भैया जी, खेमका जी ने एक और बात कही है कि मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि उनके परिवार को मानसिक तौर पर भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मानसिक तौर पर ही नहीं, फिजिकल तौर पर भी झेलनी पड़ रही है। आप ये देखिए, अगर किसी व्यक्ति के विषय, और ये तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, अगर क्या आप आम आदमी को भी देख लीजिए, अगर उसके घर में भी इस तरीके से चुपके से वो की जाती है, और उनके बच्चों पर एजुकेशन पर क्या फर्क पड़ेगा? आप देख लीजिए, अब एग्जाम टाइम है, उस बच्चे का भविष्य, उसमें बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, जो उनको इतना, उनकी घरवाली ने क्या बिगाड़ा है? तो परिवार को एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी, नाबालिग बच्चे को इस मामले में घसीटा गया, नाबालिग बच्चे को घसीटा गया, उनके परिवार को घसीटा गया। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो चाइल्ड वेलफेयर जो संस्थाएं हैं और जो NGOs हैं, उनको आगे आना चाहिए और बच्चे को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, और खेमका जी का साथ देना चाहिए। जो इस प्रकार से बच्चों का जो मानसिक शोषण किया जाता है, उनको एक रास्ते से भटकाने की कोशिश है, उनके परिवार को खराब करने की कोशिश है। ये तो, और एग्जाम टाइम है, और एग्जाम टाइम में बच्चे भैया जी, आप खेमका के समर्थन में क्या करेंगे? आपकी पार्टी खेमका के समर्थन में क्या करेगी? हमारी पार्टी, अगर खेमका जी हमारे से जिस प्रकार का सहयोग चाहेंगे, और हर वो अधिकारी के लिए, मैं अकेले खेमका जी के लिए नहीं कह रहा, मैं हर जो ईमानदार अधिकारी है, जो भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनिया गांधी जी के काले कारनामों को पब्लिक के सामने लेकर आएगा, तो INLD उसको पूरे मन से सहयोग करेगी, और INLD का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। ये भैया जी, इनेलो के टॉप मोस्ट लीडर जो हैं, वो इस वक्त जेलों में बंद है भ्रष्टाचार के आरोप में, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हरियाणा कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप में बंद नहीं है मैम। ये आप नेहा जी, आप ये ही तो एक बहुत बड़ी बात है जो पब्लिक को अभी तक पब्लिक के सामने ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुमराह कर रहे हैं। आप ये देखिए भैया जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी इस वक्त लाइन पर हैं, प्रदेश प्रवक्ता। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? इनेलो के INLD के बड़े नेता इस वक्त जेलों में बंद हैं, क्या कहेंगे आप? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, खेमका पर की गई कार्रवाई पर किस नजरिए से आप अपना नजरिया रखते हैं इस पूरे मामले पर? लगता है कृष्णमूर्ति जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। धैया जी से आगे बात करते हैं। जी धैया जी। ऐसा है, मैं ये कह रहा था, जो मैं आपको बता रहा था कि ये तो एक हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का एक ऐसा मुकदमा है, वो आया कि जहां पर कोई रिश्वत का कोई पैसा देने वाला नहीं जी, कोई डॉक्यूमेंट फेक नहीं जी, कोई उम्मीदवार फेक नहीं, कोई लिस्ट नहीं बदलेगी, कोई एविडेंस नहीं जी, और दूसरा जिसने कंप्लेंट की उसकी सजा, जो गवाह थे उनकी सजा,
और जिनके ऊपर कंप्लेंट जो वो दायर किया गया वो, यानी ये तो एक ऐसा घिनौना मुकदमा है जो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और वडेरा जी के दबाव में आकर कृष्णमूर्ति हुड्डा इस वक्त हमारे साथ लाइन पे बने हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विटनेस न्यूज में। जी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, खेमका पर की गई कार्रवाई को अब कितना उचित मानते हैं? देखिए, खेमका जी के बारे में उनके ही कोई आदमी PIL में सुप्रीम कोर्ट में गए थे जी, और सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार मिली थी कि ये वाड्रा वाला मामला बकवास है, ये सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा ये जी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको निराश किया जी। और ये जो चौटाला साहब के लोग हैं ना, जो ये कह रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने 5 साल के शासनकाल में उनकी 12 बदलियां की जी, और यहाँ तक के अशोक खेमका की कार भी छीन ली थी एक बार। जी, आज ये लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जी, मैं समझ नहीं पा रहा किस लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दया जी, इस मामले में आप क्या जवाब देंगे? ऐसा है, कृष्णमूर्ति जी हुड्डा को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जी। ये हर भ्रष्ट मुख्यमंत्री के लाइजन अरे आपका भ्रष्ट मुख्यमंत्री तो जेल में और है। ये मुख्य आपका जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के उसके जनक बेटे चौई भजलाल जी रहे तीसरा हैं, जेल ये में जाने उनके वाला है। राइट हैंड रहे, आप भी उनके भ्रष्ट लिए है और लाइजनिंग का आपका काम मुख्यमंत्री करते भी भ्रष्ट हैं है। ये आप जो मुझे है क्या ना भ्रष्ट कह रहे कृष्णमूर्ति हैं? हुड्डा जी। अब क्योंकि आपको एक सरकार से बाहर रखा उनको है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र इस हुड्डा प्रकार की को भाषा बोल एक रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट आपसे व्यक्ति की भ्रष्ट जरूरत कोई हो थी सकता है? जो उसमें ने देखा कि जो भजनलाल जी को भ्रष्टाचार में इतने आगे बढ़ा सकता है तो मेरा भी सहयोग देगा। तो ये कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने तो हुड्डा जी, आरोप आप पर लग रहा है, जवाब दीजिए। ये आप तो किस जो है मुंह से बोल रहे ना हैं? ये जवाब ही नहीं दे पाएंगे। कृष्णमूर्ति जी क्या जवाब देंगे? सरकार के सिपाही ये तो हैं, हर भ्रष्ट जो भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री ऊपर का से सहयोगी नीचे रहे हैं। हुड्डा जी, उनके सीधा हर सीधा मामले सवाल में आपसे किया जा रहा है जी हाँ, ये जवाब ही नहीं दे पाएंगे। जी। क्या कहना चाहेंगे हुड्डा जी आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला से भ्रष्ट आदमी तो कोई हो नहीं सकता दुनिया में, जिसको सरकार ने, जिसको अदालत ने जेल में भेज दिया है। दया जी, आप क्या अरे बोलेंगे? कृष्णमूर्ति जी, आप वे बच्चों को रोजगार देने के लिए गए हैं। वो आपके मुख्यमंत्री तो हरियाणा के किसानों को लूट रहे हैं, एक गरीब जनता को लूट रहे हैं, हरियाणा की जनता का शोषण कर रहे हैं। और उसने मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 3,206 बच्चों को नौकरी दी, उनके परिवार को रोटी दी, उनको लालन पोषण दिया और उनका मान सम्मान बढ़ाया। और आप उस व्यक्ति पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। अरे आप कृष्णमूर्ति जी, आप अपने उसको क्यों भूल जाते हो कि आपने तो हमेशा भ्रष्टाचार का साथ दिया है। आप तो भ्रष्टाचार के जनक चौधरी भजनलाल जी के राइट हैंड रहे हो और आप अब हुड्डा साहब की पैरवी, क्योंकि हुड्डा साहब ने हुड्डा साहब आपके हितैषी नहीं है। हुड्डा साहब ने तो आपको यूज करने के लिए, ताकि आपके पास ऐसे ऐसे लूप बोल दें जो आप भ्रष्टाचार ज्यादा से ज्यादा फैला सके, वो फार्मूले लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने आपको बुलाया है। आपको कोई ना तो आप प्रवक्ता है, ना आप राजनेता है, ना आप कुछ कर सकते हैं। और आप हमारे नेता जो गरीब किसान मजदूर के मसीहा रहे हैं और जिनकी आज कस्में खाई जाती हैं, उन व्यक्तियों पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। आप अरे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप अपने गिरेवान में जाके और फिर आप देखिए कि उन लोगों ने हरियाणा की जनता के लिए, देश की जनता के लिए क्या किया है। समय कम है दया जी, माफी चाहूंगी आपसे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, समय की कमी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। RS दया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा जी, धन्यवाद आपका। देखिए, अगर कृष्णमूर्ति जी हुड्डा जैसे भ्रष्ट व्यक्ति भी बोलेंगे तो फिर आज RS दया जी, समय की कमी है इसलिए माफी चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज।